डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी देहरादून में हाल की प्रवृत्तियां भौतिक विज्ञान के प्रयोगात्मक और वैचारिक पहलू विषय पर आधारित 4 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ बुधवार को विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, विज्ञान और प्रशासन जगत की कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद अतिथियों का औपचारिक स्वागत किया गया। विशिष्ट अतिथियों में प्रख्यात भौतिकविद प्रोफेसर हरिचंद्र वर्मा, डीबीएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन मोहित अग्रवाल, वाइस चांसलर संजय जसोला, देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल, आईआईपी देहरादून के निदेशक डॉक्टर एचएस बिस्ट, विज्ञान भारती उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर केडी पुरोहित सहित कई शिक्षाविद शामिल रहे। साथ ही संबोधन में विशेष रूप से पर्वतीय व दुरस्थ विद्यालयों में भौतिकी प्रयोगशालाओं की कमी को रेखांकित किया और कम लागत में प्रभावी उपकरण विकसित करने की पहल की सराहना की गई। इस मौके पर देहरादून नगर निगम के मेयर सौरभ थपलियाल व चेयरमैन मोहित अग्रवाल ने बताया कि इस प्रकार के कार्यक्रम जो है वो किस प्रकार से जैसे हम फिजिक्स को एक हवा की तरह स्टूडेंट्स आपको लगता है इस तरह का कार्यक्रम और जगह भी होना चाहिए? तो बड़ा एक विद्यार्थी वर्ग है देहरादून में, पढ़ने के लिए भी बाहर से बहुत लोग आते हैं और पूरे अपने देश से विदेशों तक से यहाँ देहरादून में पढ़ने के लिए लोग आते हैं। तो देहरादून में इस प्रकार का माहौल होना चाहिए और देहरादून में इस प्रकार की कार्यशालाएँ होनी चाहिए। देहरादून में ऐसी वर्कशॉप्स हों जिसमें कि शिक्षार्थियों को उनका जो ज्ञान है उसको समझने में मदद मिले, जो उनका सब्जेक्ट है उसको समझने में मदद मिले। और मैं विज्ञान में अगर भौतिकी की बात करूं, चाहे रासायनिक की बात करूं, चाहे किसी भी प्रकार से, और जो भी ज्ञान जो विद्यार्थी लेना चाहता है उनको उस विषय में आसान शब्दों में या आसानी से किस प्रकार से उनको ज्ञान प्राप्त हो, इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। Want to say about today's event? This event is again in the direction of making DBS Global University's presence felt in the sphere of sciences. In fact, I would like to tell that why DBS Global University is making the difference the way education is delivered in this country. We can't move our face away from the onslaught of AI and in the community, in the industry, in the education. And we have taken the bull by the horn, and we have ensured that each course is embracing the onslaught of AI. We have imbibed the AI in each curriculum and in each course and each syllabus. And that's why we say that we are India's leading AI integrated university. Not only we have embraced the AI, we also ensure that the learning by the students is very experiential. We give the problems to the student first and then try to find the solutions in the class through the theory which is behind those problems and the theory which solves those problems. So it's a flip approach where you give the problem first and then you solve the problem by teaching the concepts. And that's what we've seen has made the difference, the way the learning of the student comes through. And that too, we are a mobile-free class wherein students can use the mobile to answer the questions, and we are very high technology classrooms. And when people combine AI, mobile technologies, flip technologies and flip way of teaching and experiential way, the outcome which this university is able to make in the education sphere is tremendous, and that's reflected in the amazing placements which our students are able to gather from the corporate. देखो, रिसेंट हमेशा रिसेंट ही रहता है जी। हम 10 साल के बाद भी बात करोगे तो यही टाइटल मिलेगा जी। क्योंकि दुनिया जो है वो लगातार आगे बढ़ रही है, तो हर दिन उनका एक नया रिसेंट होता है, उसके साथ अपने को चलना है ना, उसके साथ अपने को चलना है। तो आज के तारीख में क्या हो रहा है संसार के अंदर में, किस तरह की समस्याएं हो रही हैं, कौन से चैलेंजेस हो रहे हैं, उनको जानना चाहिए। अपना एक सिलेबस होता है पढ़ाने में, हम लोग मुख्य रूप से शिक्षकों पर काम करते हैं, मैं खुद शिक्षक हूँ, तो हमारा काम मैंडेटरी हमें इतना ही कहा गया, ये रहे टेक्स्ट बुक, ये रहा सिलेबस और ये रहे एग्जामिनेशन, आप बच्चों को ये पढ़ा दो। तो उतना तो हमारा कर लिया, तो हमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया।
लेकिन जो हमारा सामाजिक कर्तव्य है वो हमने पूरा नहीं किया, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ा के क्या कराना चाहते हैं, आज की दुनिया के लायक बनाना चाहते हैं। उस दुनिया के अंदर में परिवर्तन वो लेकर के आए, अच्छे परिवर्तन लेकर के आए और ख़ुद भी ठीक प्रकार का जीवन बिताएं और बाकी जो अपना पर्यावरण है और बाकी का समाज है उसकी भी वो सहायता करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम सोसाइटी के साथ में, प्रकृति के साथ में जोड़ करके अपने विषय को पढ़ाएं। तो उसी के लिए तरह तरह के जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं समाज के अंदर में, सोसाइटी के अंदर में, दुनिया के अंदर में, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे वो युद्ध की बात हो, चाहे वो कुछ किसी भी प्रकार की चीज़ हो, उसके साथ में भी हम जोड़े और हम इतना कॉम्पिटेंस अपने हाथों में, अपने दिमाग में लेकर के आए कि हम उसको अच्छी की तरफ लेकर के जा सकें। तो इसी के लिए ये 4 दिन की कॉन्फ्रेंस है और उसमें हम लोग कोशिश करेंगे चीज़ों को समझने की और शिक्षक के नाते हम कैसे अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, अपने विद्यार्थियों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं कि आज की दुनिया के साथ में जुड़ करके, प्रकृति के साथ में जुड़ करके अपना भी विकास करें और इस वसुंधरा का भी विकास करें। What do you want to say about today program? Professor S.C. Verma ji, who is a Padma Shri and who is a renowned name in physics, who has authored a book in physics, and he is actually working on developing low-cost experiments for the common use of the students. You have seen that in the hilly region, the schools, they are not having that infrastructure, they are not having those costly devices for performing experiments. So Professor Verma ji is developing such experiments, such devices which can be used for the experiments of physics, and because he invites other faculty members, physics teachers from different part of the country, and we thought that it will be a good opportunity for DGU to be part of such innovative practices, and that's why we requested him and he obliged. In addition to this 3 days FDB program, which is exclusive and which is for a limited number of physics teachers from all over India, we requested Professor Verma ji to have or give his time to the physics teachers of Dehradun and nearby region, and he obliged. So Professor S.C. Verma ji, and besides that we are going to have a session on AI and the Gen AI tools which can be used by physics teachers for this classroom teaching.